Hello guys, this is Ankur Varshney and I'm back with Varshney coaching classes. Guys, हम अपना 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास का। आज से मैं अपने नए लेक्चर में ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास का। ये हमारा लेक्चर 1 है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप पता है कि पहला लेक्चर मतलब क्या हुआ, की नोट्स। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाशने कोचिंग क्लासेस। चलिए गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते, क्योंकि 10th क्लास में कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। क्लोज फिगर या पॉलीगॉन, ठीक है, ऑफ थ्री साइड्स या कह दो कि थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। इट हैज थ्री एंगल थ्री साइड्स। बेसिक नॉलेज आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो क्या है, वो है सिमिलर ट्रायंगल। इसलिए आपने नोट करा हो कि मैंने अपनी जो आपका कीनोट स्टार्ट करे हैं वो करे हैं सिमिलर ट्रायंगल से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? दो ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। वर्ड पे जोर दिया ना, प्रोपोर्शनल। क्यों जोड़ दिया मैंने? एक लॉजिक है, जैसे हम गाना गाते हैं ना तो सुर को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में यूज करता हूं। क्योंकि बेटा आपने ना 9th पे पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे ना, वैसे 10th में क्या पढ़ते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होते थे, सभी एंगल इक्वल होते थे और सभी साइड से इक्वल होती थी। लेकिन इसमें क्या है, एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो ऐसे, इस लिख के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। यानी कि 2/3 रेशियो क्या है, डिवाइड करके तो 2/3 आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, डिवाइड करके रेशियो सेम आना चाहिए। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि कोई भी दो फिगर अगर आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दे रखी हैं या आपने कर दी हैं तो यू कैन से कि वो सिमिलर भी होंगी। तो बोलता हूं, अगर आपने कोई दो फिगर को, चाहे वो दो ट्रायंगल हो, चाहे दो सर्कल हो, ठीक है, चाहे दो स्क्वायर हो, कुछ भी वो दो फिगर हैं, अगर आपने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो वो सिमिलर भी होंगी। बट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी क्या हुआ, इसका उल्टा सही नहीं हुआ कि अगर आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो। पक्का कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर पक्का है, लेकिन अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके गाइस, पॉइंट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। सेकंड वाला, अब आता हूं इस पे। टू पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन है जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, सिमिलर है। इफ, कब? अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है, या फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होंगे, सेम रेशियो में। या तो एंगल्स इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। बता चुका पहले आपको कि साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, यानी कि आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पढ़ा होगा, आपको याद होगा आरएचएस, एएएस, एएसए, एसएसएस, याद है ना, एएसए, वो सब याद है आपको। ऐसे ही इसमें भी कुछ है, लेकिन इसमें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा आता है नंबर, ए, जो हम जब कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे तो आप लोगों के मन में इच्छा होती है सर एसएसएस तो होता है लेकिन ए क्यों नहीं होता है, तो उसी के लिए आपकी इच्छा पूरी हो गई बेटा। आप आगे 10th क्लास में आगे, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल 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 भी एक सिमिलरिटी है। कैसे यूज होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो बेटा ये इसका ध्यान रखना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड इक्वल होगा। ऐसा मत कर देना कि ए बी सी इक्वल टू एफ ई डी, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। आपको जो एंगल इसके इक्वल होगा उसके रेस्पेक्ट आना चाहिए, रेस्पेक्टिवली में। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है डीई के प्रोपोर्शनल होगी, बीसी जो है वो ई एफ के प्रोपोर्शनल होगी, और एसी जो है वो डी एफ के प्रोपोर्शनल होगी। एज वेल एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ओके, ये क्या लगा, ए से तीन एंगल कैसे हो गए, इक्वल। अगर ऐसे ऐसे तो क्या होगा, दो साइड से प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। एज वेल एज बीच का एंगल कैसा होगा, इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और अगर ट्रिपल एस है तो तीनों साइड बता चुका पहले कैसे होंगी, प्रोपोर्शनल। और सर के साथ सिमिलर, क्यों? क्योंकि सर्कल की तो रेडियस होती है, रेडियस तो प्रोपोर्शनल होंगी दोनों की, ठीक है। ये आपके की नोट्स में ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेनली बेसिक जो चैप्टर का बेसिक है
वो डिपेंड करता है सिमिलर ट्रायंगल पे, वो क्लियर कर दिया मैंने। इसके अलावा क्या है इसमें पूरे चैप्टर में थ्योरम्स, ठीक है। 2020-21 के सेशन से हिसाब से करवा रहा हूं मैं अभी इस वक्त, तो आपके जो थ्योरम्स कट गए हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, ओके। जो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी हैं, सिर्फ वही स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, मैं थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं। पहली थ्योरम है मेरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मैं थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी, ओके। इसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, पहले आपको समझा दूं करना क्या है, फिर मैं आपको उसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से पहली है, याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हो क्या होता है। Statement: if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides at D and E पे intersect कर रहा है ये, then तो क्या होगा, then the other two sides in the then the other two sides are in the same ratio, आ लगा लीजिए, then it divides the other two sides in the same ratio, are in the नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। then the other two sides it divides the other two sides in the same ratio, तो वो दोनों साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मतलब क्या होगा, टू प्रूफ करना है मुझे, तो पहले लिखता हूँ गिवन, गिवन, ठीक है। गिवन क्या है मेरे पास कि एडी, मुझे प्रूफ करना है, गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई जो है पैरेलल है बीसी के, इन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मिड पॉइंट नहीं दे रखा, कंफ्यूज मत होना, इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो डीई पैरेलल है बीसी के, ये तो मुझे गिवन है। इसके अलावा और क्या है, अब मुझे करना है टू प्रूफ, टू प्रूफ करना है कि साइड प्रोपोर्शनल होंगे कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये करना है मुझे टू प्रूफ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, क्या, ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर ऑन एसी और इसके साथ एफ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यहां पर, ये यहां पर, एंड और इसके साथ जॉइन डीसी एंड बीई, ठीक है, इनको कर दिया जॉइन। अब देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ देखेंगे तो क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कैसे निकालते हैं, पता है आपको, ट्राइंगल फॉर्म निकलता है हाफ इनटू बेस क्या एडी, हाइट क्या आपके पास एफ बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल डीईबी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी कितना हुआ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितना है एफ बी। अब मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर डीबीई में एफ ई कहां से आ रहा है, तो बेटा मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि जैसे कि अगर ट्राइंगल कभी सीधा नहीं बनना है, ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर जगह बाहर, तो इस ट्राइंगल के साइड पे एक्सपेंड करके इस ट्राइंगल के लिए ये बाहर वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यानी अगर ट्राइंगल सीधा नहीं है, यानी उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता, तो वो जो बाहर का परपेंडिकुलर होता है वो इसका परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए एफ ई क्या होगा, परपेंडिकुलर। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल होगा हाफ इंटू ए डी इंटू एफ ई अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू एफ ई, एफ ई से एफ ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, दैट इज वी गेट ए डी अपॉन डी बी, इट विल बी क्वेश्चन थर्ड। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को, आगे चले, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे दोबारा से, कैसे, अगेन चलो लिख देता हूं मैं, अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई हाफ बेस नंबर इस में ए ई,
कितना जाएगा मेरे पास DE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं DEC का, तो कितना हुआ हाफ इंटू EC बेस, तो ये इसकी भाड़ा वाली कितनी DE, ये क्वेश्चन 4, ये 5 डिवाइड क्वेश्चन 4 एंड 5, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC का ट्राइंगल कितना होगा हाफ इंटू AE इंटू DE अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DE, DE से DE कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, वी गेट AE अपॉन EC। इतने क्लियर है कि नहीं होता मुझे? अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप जो है ना मुझे मैसेज कर देना कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। वैसे मैंने बहुत क्लियरली आपको इस चीज में बताया है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए आप कितनी 6, ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी हो गई 6 हो गई। अब मैं लिखूंगा क्या कि देखो इसके आगे लिखा ऊपर, ठीक है, क्या लिखेंगे अब उस सोच आप प्रैक्टिस सोचोगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्यों बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैव सेम बेस। याद है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, वही यूज करिए मैंने। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या होगा, तो नोट कर दो क्या होगा ADE AD, ये तो वैसे कैंसिल हो गया, फ्रॉम लिखा है मैंने। DEB DEC कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा इसके इक्वल आ गया। इसकी मदद से कितना बचेगा सिर्फ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस, वी हैव टू प्रूव द सेम। इसके अलावा अगर तो कभी आपसे कह देता मान लीजिए, तो एटलीस्ट बता रहा हूँ बेपीटी जितनी है, ठीक है, पेपर में घटे आपको देखा बेटा, आपको अगर दिक्कत आती है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने क्लियर कट समझाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज समझाई वो मैंने आपको। लेकिन एक चीज और ऐड कर दूं आपको, अगर वो आपसे कहते हैं कि प्रूव करिए कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, तो क्या करना 1 प्लस कर देना, ठीक है, जैसे मैं समझा दूं आपको एज वेल, लिख के समझा रहा हूं क्या, ये आया मेरा प्रूफ हो गया। अगर मुझे +1 कर दिए मैंने, ठीक है, क्या ऐड कर दिया 1, तो ऊपर चाहिए मुझे AB, तो कितना हो जाएगा वो AD प्लस DB प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके एलसीएम लेंगे तो सिमिलरली AE प्लस EC, तो AD प्लस DB कितना हो गया हमारे पास AB, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन EC। तो ये रूल अगर आपका कहीं क्वेश्चन में यूज होता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल यूज करना चाहते हैं ऐसे रेसिप्रोकल कर सकते हो। और अगर एक चीज बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने तो करा है AB अपॉन DB और आपको चाहिए AB अपॉन AD, तो क्या करिए पहले पहले इसको कर दीजिए रिवर्स, तो रिजल्ट आया इसको रिवर्स कर दीजिए और फिर 1 प्लस कर देना, तो वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एडिशनल है, कंफ्यूज ना होना कि क्या करवा दीजिए कहाँ फंस गए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है इट इज मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी, ओके। चलिए इसको डाल लीजिए आप लोग। मैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम इसी कन्वर्ट्स पे आता हूँ। देखिए कन्वर्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, थेरेस थ्योरम का कन्वर्ट क्या है कि अगर गिवन क्या है, जैसे हमें मैं लिखते जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बेटा फालतू का। गिवन हमें दे रखा है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, जो मैंने थ्रेड का प्रूफ करा था, इससे मुझे गिवन है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो प्रूफ करिए लाइन भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो टू प्रूफ किया मेरे पास इसमें कि DE जो है पैरेलल है BC की, ये मुझे टू प्रूफ करना है। मैंने क्या करा, ये तो कर लिया, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम, क्या करा कि लेट DF इज इज पैरेलल टू BC if DE is not parallel to
BC। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई इस लाइन के पैरेलल कोई तो लाइन आएगी, ये नहीं आएगी तो कोई और आएगी। तो मैंने लिखा अगर DE BC के पैरेलल नहीं आ रही है तो मैंने मान लिया DF पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, प्रूफ। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है DF पैरेलल BC के, DF पैरेलल BC के बाय कंस्ट्रक्शन। सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AD अपॉन DB should be equals to AF upon FC, इक्वेशन फर्स्ट। बट AD अपॉन DB इज इक्वल है AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है ना, ये मुझे गिवन है। तो रिमूव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो कितना चाहिए मेरे पास, AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फिर प्लस लगाता हूँ मैं, दोनों साइड 1 प्लस कर देता हूँ, जो मैं अभी लास्ट में सिखाया था आपको। 1 प्लस कर दिए, एच में लीजिए, तो AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AF का AF प्लस FC कितना जाएगा, AC, और AE प्लस EC कितना जाएगा, AC अपॉन EC। तो AC से AC कैंसिल, कितना बचा, FC इक्वल्स टू EC। यानी क्या होगा, तो क्या FC इक्वल्स टू EC। ये कब, ये लाइन यहां से यहां तक की इतनी की इक्वल आ रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस कुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन F एंड E कॉन्सेप्ट, यानी कि F और E जो है एक जगह पर आएंगे तभी ऐसा पहला है, हेंस PE इज पैरेलल टू BC। ये आपका हो गया प्रूफ। ओके, इस चैप्टर की जो मेन थ्योरम है वो रिमूव हो गई है, तो उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा मैं अपनी थ्योरम, लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की जो अब रह गई है, बीपीटी बीपीटी हो गई, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो करवाते चलिए, देखिए, चलिए अपनी लास्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, ये भी क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये दे रखा है आपको, ABC ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल ए है। ठीक है, यानी क्या, मुझे दे रखा है गिवन एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मुझे गिवन है। टू प्रूव क्या करना है मुझे इसके अलावा, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, अगर A 90 डिग्री गिवन है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है। अब आते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन पे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इस पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब आते हैं सीधे प्रूफ पर, बहुत अच्छी थ्योरम है बेटा, समझ में आएगी, पर थोड़ा ध्यान देना। क्या, दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, इसमें तो क्या क्या इक्वल होगा, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि देखो, साइड प्रोपोर्शनल, याद रखना, साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, आपके 10th लेवल पे खास बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मेनली ए ही लग रही है। तो पहले आपको समझ में नहीं आता तो सोचिए, दो एंगल सोचिए, जैसे मुझे दिख रहा है कि एंगल BDA इक्वल हुआ एंगल BAC के, क्यों, ईच 90 डिग्री है, और दूसरा सबको दिख रहा है कि एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन। ठीक है, सो बाय ए, दो ए लिख दीजिए, तीन ए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो ए इक्वल, तीसरी ए ऑटोमेटिकल होती है बाय बाय इसके बिना एंगल से प्रॉपर्टी से, दो एंगल इक्वल करती, थर्ड एंगल इक्वल हो गई होगा। सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल CBA। बता दी, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे, देखो सोचो,
कि मुझे ना ए बी का स्क्वायर चाहिए प्रूफ में, तो मैं तो समझाता रहता, इसको आपको इंपॉर्टेंट है लिखते कैसे हैं। ए बी मुझे पता है कि इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये तो ट्रायंगल में पूरा नहीं रहा दिया है, तो मैं ए बी को ना पहले लिखता हूँ क्रॉस, तो मुझे ए बी का स्क्वायर तो चाहिए कि ए बी का इंटू ए बी से हो जाए, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी बी, अब यहाँ पे लिखा ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी डी। इससे अच्छा तरीका, और ये तरीका आपको कहीं मिल जाए तो मुझसे कह देना, ठीक है। इससे आप भूलोगे नहीं बेटा, वरना आपको गारंटी दे रहा हूँ ये चीज हमेशा कंफ्यूज रहेगी कि कौन सी लेनी है साइड। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी का इंटू ए बी से कर दीजिए, सी बी का इंटू बी डी से कर दीजिए, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट बी डी। लेट इट बी क्वेश्चन फर्स्ट। अब नाउ अब किस पे आते हैं, इन ट्राइंगल। अब देखो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, अब ये ट्राइंगल लेता हूँ कैसे, इन ट्राइंगल ए सी डी, और एक लेना वो पूरा भाई, एक तो ले लिया मैंने, देखो ये लिया था आगे, पहले ए बी डी लिया था, मैं ले लिया ए सी डी। अब क्या लूंगा मैं, ट्राइंगल पूरा ना ए बी सी का ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए सी बी। अब वो करेक्शन कैसे करेंगे देखते हैं कैसे। मुझे पता है कि ए सी जो है, क्योंकि अब तो एंगल तो 90 90 है, तो मैं लिखूंगा लिखूंगा एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी, क्योंकि ईच 90 डिग्री भाई, ये भी 90 होगा और ये तो 90 है ये। इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, एंगल सी दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, सो बाय ए सिमिलरिटी, तो ट्राइंगल ए सी डी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल बी सी ए की। कैसे बचाना देखो मैंने बताऊंगा सर। अब सेट क्वेश्चन होंगे तो देखिए, मुझे पता है एसी का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो एसी लिख लिया था मैंने, एसी लिख लिया था। अब एसी यहाँ है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बीसी। इसके अलावा एसी यहाँ लिख लिया मैंने, अब तो यहाँ पे लिखूंगा सीडी, क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो एसी इंटू एसी इक्वल्स टू बीसी इंटू सीडी, दैट इज एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी डॉट सीडी। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करूंगा मैं, अब इंपॉर्टेंट है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या करेंगे, दोनों कर दो ऐड, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट बी डी प्लस बी सी डॉट सी डी। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई कॉमन आ रहा है, सी बी या बी सी कॉमन आ रहा है, तो बी डी बचा यहाँ पर और सी डी बचा यहाँ पर, ये ऐसा सेम का सेम, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी, ऐसा ही। अब बी डी कहाँ है, बी डी ये डी सी है, तो प्लस कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी या सी डी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, यस। ओके गाइस, ये आपका की नोट्स और आपकी जो थ्योरम थी इंपॉर्टेंट वो मैंने करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में, पहली एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है, वो तो 5 मिनट हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज दोनों कवर हो जाती हैं। जब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड